नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन की। जलवायु परिवर्तन जो कि दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इसमें सबसे ज़्यादा घातक है बढ़ता हुआ तापमान और चलने वाली गर्म हवाएं। बढ़ते हुए तापमान से होने वाली मौतों की अगर तुलना करें तो अकेले लगभग यूरोप में 2022 में 62,000 लोगों की जान चली गई। यूरोप जैसे ठंडे महाद्वीप में भी 45 डिग्री का तापमान रहा। पर वहीं पे अगर हम बात करें कनाडा की, तो कनाडा में पिछले 100 सालों में सबसे ज़्यादा तापमान आंका गया 2021 के जून महीने में, जो कि 49.5 डिग्री सेल्सियस रहा। पर इन सब में अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो पिछले कई देशों का रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आता है। 2021 और 2022 में लगभग 55% लोगों की जान ज़्यादा गई। 2017 और 2021 के बीच में लगभग 55% ज़्यादा लोगों की जान गई गर्मियों की वजह से। जहां 2002 और 2004 की बात करें तो वहाँ पर लगभग 20,000 लोगों की जान गई थी। पर वहीं पे 2017 और 2021 के बीच में केवल मात्र 4 साल में ही लगभग 33,000 लोगों की जान गई। पर इस सबसे अलग देखा जाए तो पूरी दुनिया अर्थव्यवस्था की लड़ाई लड़ रहा है। हर कोई ऊपर जाना चाहता है। भारत भी चाहता है 2030 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना। पर इसमें एक रोड़ा है और वो है बढ़ती हुई गर्मी। 2021 में लगभग 168 अरब घंटों का नुकसान हुआ गर्मी के चलते। इस दौरान लोगों ने काम नहीं किए, जिससे उस निश्चित समय में 5.4% अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर कम पाई गई। और ये केवल मात्र भारत की समस्या नहीं है, दुनिया भर में लगभग हर देश की यही समस्या है। पर सवाल ये है कि इसके पीछे आखिरकार कारण क्या है और जिम्मेदार कौन है? जवाब सीधा सा है, हम इंसान खुद ही इसके जिम्मेदार हैं। हर एक कारण के पीछे हम इंसान ही जिम्मेदार है, चाहे वो पेड़ काटना है या पानी का सूखना या जंगलों में आग लगना या दूसरे कारणों का या इन सबसे होने वाले जलवायु परिवर्तन का। सबके पीछे हम खुद ही जिम्मेदार हैं। हम इंसान अपने कई सारे जरूरतों को पूरी करने के लिए जंगलों से हो चाहे घरों से हो, बस पेड़ों को काटे जा रहे हैं। चाहे वो हमें पेपर चाहिए हो, चाहे पेंसिल चाहिए, चाहे घर बनाना है, चाहे हमें कोई छोटा मोटा फैक्ट्री बनाना है या बड़ा सा बड़ा उद्योग बनाना है, हर जगह हमें पेड़ चाहिए। और पेड़ कहाँ से आएंगे? और जंगलों से। पर दुख की बात यह है, हम यहीं तक रुकते नहीं हैं। हमें फैक्ट्री लगाना है, ज़मीन नहीं है, जंगलों को काट के हम साफ कर देते हैं और वहाँ पे फैक्ट्री बनाते हैं। हमें खेत चाहिए, खेत के लिए नई जगह नहीं है, हम जंगलों को काट देते हैं और वहाँ पे खेत बना लेते हैं। हमें पशुपालन करना है, उसके लिए भी जगह नहीं है, जंगलों को काट के हम जगह बना लेते हैं और पशुपालन कर लेते हैं। हमारे पास जितने भी परेशानी है उसका समाधान पाने के लिए हम बस पेड़ों को काटते हैं। वही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि हम पेड़ को काट रहे हैं पर नए पेड़ लगा नहीं रहे हैं। कई सारे अध्ययनों का माने तो पेड़ के नीचे लगभग 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम पाया जाता है। पर विकास के नाम पे हमारी ज़रूरतें हर रोज़ बढ़ती जा रही है और हम हर रोज़ नए से नए पेड़ को काटते जा रहे हैं, पर हम पेड़ लगा नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी ये है। पर अच्छी बात यह है, दुनिया के कुछ देश इस बात को समझ चुके हैं और वो अपने देशों में नए कानून ला रहे हैं, सख्त कानून, जिससे वो पेड़ काट तो रहे हैं पर जितना काट रहे हैं उससे कई ज़्यादा लगा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे पोलैंड के कुछ शहर, ग्लासगो के कुछ शहर और स्पेन के कुछ शहर, ये देश समझ चुके हैं कि प्रकृति का बचाव करना है, खुद को बचाना है तो नए पेड़ लगाने होंगे, प्रकृति का पुनर्वसन करना होगा। इन देशों में आप देख पाएंगे कि अपने शहरों के कारों को हटा रहे हैं, गाड़ियों को हटा रहे हैं, रास्तों को छोटा कर रहे हैं और नए पेड़ों को लगा रहे हैं। हर छोटे बड़े नालियों को साफ करके प्रकृति का पुनर्वसन कर रहे हैं, जहाँ पे पक्षियाँ आके पारिस्थितिक तंत्र में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। अगर हम अपनी तुलना उनसे करें तो हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं उससे। वो पेड़ को बस प्रकृति का एक हिस्सा मानते हैं, पर वो पेड़ को बचा रहे हैं, दौर से लगा रहे हैं। हमारे भारत में भी बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जो पर्यावरण के लिए जागरूक हैं और वो अपना हर एक दिन और हर एक पल
पर्यावरण को बचाने में और उसे बेहतर बनाने में लगा रहे हैं, पर इतना पर्याप्त नहीं है। हमें हर एक व्यक्ति को जागरूक करना होगा ताकि पर्यावरण को जितना नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कर सके और उसे बेहतर बना सके और आने वाले समस्याओं से निपटने के लिए तैयार हो सके। पर वहीं हम पेड़ को पूछते हैं और उसको काटते भी हैं। अर्थव्यवस्था की ज़रूरत को मानते हुए ऐसे कई सारे देश पेड़ों को काट तो रहे हैं पर लगा नहीं रहे हैं, और इसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हो रहा है। पर अगर हम अपनी तुलना करें उनसे तो हम बहुत पीछे हैं। एक तरफ वो अपनी ज़रूरतों को कम कर रहे हैं, नए पेड़ लगा रहे हैं। हमारे कुछ संस्थाएं अच्छा तो कर रहे हैं, पर फिर भी हम सभी ना तो नए पेड़ लगा रहे हैं और ना ही अपनी ज़रूरतों को कम कर रहे हैं। हम बस पेड़ों को काटते जा रहे हैं। दुनिया भर के कई सारे देश अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के नाम पे, विकास के नाम पे बस प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि हम खुद का और आने वाले पीढ़ी का भविष्य बना रहे हैं, विकास कर रहे हैं। पर एक सोचने वाली बात यह है, अगर हम प्रकृति को ख़त्म कर देंगे, प्रकृति ही नहीं बचेगी, तो विकास का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास पाने के लिए कुछ बचेगा नहीं। और जो भी चीज़ विकास के नाम पे हम पाएंगे वो पर्याप्त नहीं होगा। अगर थोड़ा सा भी वास्तविकता को समझा जाए, सच्चाई को माना जाए, तो भविष्य अंधकार में दिख रहा है। जिस तरह हम पेड़ों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, हवा के साथ भी हम ठीक वही कर रहे हैं। अपने आसपास जहाँ तक भी नज़रें जाते होंगे, हर तरफ आप देखते होंगे कि हर तरफ गाड़ियाँ चल रहे हैं, फैक्ट्रियाँ चल रहे हैं, मेले चल रहे हैं और बड़े से बड़े कारखाने और हमारे घरों के चूल्हे, खेतों में पराली जलाए जाते हैं और कई सारे अन्य कारक। इन सब के वजह से हवा में धुआं फैल रहा है, और धुआं का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे घातक गैसें। पर हवा को बर्बाद करने में केवल मात्र धुआं ही नहीं है, हम कचरा फैला के भी ठीक उसी तरह से हवा को प्रदूषित कर रहे हैं जिस तरह से धुआं फैला के। जब भी हम कहीं पे कचरा फेंकते हैं तो कचरा वहाँ पे सड़ता है, और सड़ने के बाद उसमें कई सारे घातक गैसें निकलती है जो कि प्रकृति के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान से देखें तो पूरे पृथ्वी पे हम इंसान ही एकमात्र ऐसा जीव है जो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते, अपनी जिम्मेदारियों को मानते नहीं। हम जानबूझ के हर रोज़ बस कचरा फैलाते हैं। हम जो भी खाते हैं, जो भी खरीदते हैं, हर चीज़ में सादा प्लास्टिक आता है, और वो प्लास्टिक जल्दी से ख़त्म नहीं होता, ये हम सभी जानते हैं। पर फिर भी हम जानबूझ के खरीदते हैं उसे, और ख़रीद के उसमें मिलने वाला सामान का यूज़ करते हैं और बाकी उस प्लास्टिक को प्रकृति में फेंक देते हैं, जिससे चारों ओर कचरा ही कचरा हो रहा है। वो जब धीरे धीरे सड़ रहे हैं दूसरी चीज़ों के साथ या दूसरी चीज़ों को सड़ा रहे हैं, कई सारे गैसें निकलती हैं जो कि प्रकृति के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। हवा में, मिट्टी में, पानी में उस प्लास्टिक के कण मिल जाते हैं, जिससे प्रकृति में पाए जाने वाले कई सारे जीव जंतु मर रहे हैं, और हमारे प्रकृति में जो एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का खात्मा हो रहा है। पर हम इंसान यहीं पे थमते नहीं हैं। दुख की बात यह है, हम इंसान पेड़ को काटने और हवा को प्रदूषित करने तक रुक नहीं रहे हैं, हम पानी को भी बर्बाद कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं पृथ्वी पर हमारे पास जितना भी पानी है उसका 97% पानी समुद्र में है और वो खारा है, उसे हम पी नहीं सकते। केवल मात्र 3% पानी हमारे पास है पीने लायक, और हम उसे भी ख़राब करते हैं। हम घर के गंदे पानी को नाले से बहाते हुए नदी में छोड़ देते हैं, और छोटे से लेकर बड़े से बड़े उद्योग तक अपने गंदे पानी को बिना साफ किए नदी में छोड़ देते हैं। और हमारे पास ऐसा पर्याप्त मात्रा में तकनीक भी नहीं है जिससे हम उस पानी को साफ करते। हम सीधा सीधा उसे नाले से नदी तक, नदी से बड़े नदी तक, और बड़े नदी से समुद्र तक अच्छे पानी को, पीने लायक पानी को समुद्र में बहा देते हैं, उसे भी खारा कर देते हैं। दूसरी ओर हम चिल्लाते रहते हैं हमारे पास पीने लायक पानी नहीं है, पर हम इंसान इतने ज़्यादा निर्दयी हो चुके हैं, हम यहीं तक रुकते नहीं हैं। जिस नदी को पूजते हैं, जिसमें से पानी को लेके पीते हैं, उसी नदी को गंदा करते हैं, चाहे वो गंदे पानी से हो, चाहे वो कचरा फेंक के हो। आजकल
कचरा फेंकने का नया ठिकाना बन चुका है नदी। हर गांव कस्बों से लेकर बड़े से बड़े शहरों तक, छोटे से लेकर बड़े से बड़े नदी तक, हर जगह कचरा फेंकने का नया ठिकाना बनता जा रहा है। नदी में छोड़े गए हर एक गंदे पानी की बूंद से, हर एक छोटे से छोटे कचड़े से नदी में पलने वाले छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जीवों का अंत हो रहा है, वो मर रहे हैं, जिससे पारिस्थितिक तंत्र पे सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है और कहीं ना कहीं इसका घूम फिर के प्रभाव इंसानों पे ही पड़ रहा है। अब चाहे वो पानी को खराब करने से हो, चाहे हवा को खराब करने से हो, चाहे पेड़ काटने से हो, चाहे किसी दूसरे कारण की वजह से हो, जिधर देखें हर तरफ हम इंसान खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। पर हम सोच रहे हैं कि हम अपना विकास कर रहे हैं, हम अपने ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, अपने और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, पर हम इस बात को देख के भी अनदेखा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने आने वाले भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। जिसको हम बेहतर बनाना चाहते हैं उसी चीज़ को हम बर्बाद कर रहे हैं। अगर हम अभी नहीं संभले तो आने वाले समय में संभलने के लिए और पाने के लिए हमारे हाथ में कुछ बचेगा नहीं। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने जानने वालों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि अधिक से अधिक लोग पर्यावरण के लिए जागरूक हो सकें और उसे बचाने में अपना सहयोग प्रदान कर सकें।